नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें कहा गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाए हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये टावर की कुल ऊंचाई को हम लोग h मान लिए, और यहाँ से ये जो BE है ये भवन है और ये DC भी भवन है। तो यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से केवल टावर की जो है उसके साथ अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग ये मान लिए हैं कितना, टावर की कुल ऊंचाई को h, और ये भवन की ऊंचाई तो 7 मीटर दिया है, तो इधर भी 7 मीटर इधर भी 7 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको मानते हैं, तो लिखेंगे क्या, माना कि टावर की ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को h मानते हैं, h बराबर है आपको ऊंचाई h मीटर, तथा भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई हम लोग को कितना दिया है बच्चों, तो भवन की ऊंचाई दिया है 7 मीटर, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं त्रिभुज, इसमें लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज BCD में, है ना, तो ये लंब है ये आधार है, तो लेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है DC बटे BC। tan 45 का मान आपको क्या होता है बच्चों, tan 45 का मान होता है 1, तो लिखेंगे 1 बटे 1, और DC का मान हमको 7 है और BC का मान हमको कितना है, BC का मान है आपको BC ये लिखेंगे क्योंकि उसका मान नहीं है, तो ये हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर। कहने का मतलब ये होता है बच्चों, अगर BC का मान 7 मीटर आया तो यही BC के ही बराबर है कौन, DE, है ना। तो इसका मतलब इसका भी मान 7 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं BC बराबर DE बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। लिखेंगे पुनः पुनः त्रिभुज EDA में, है ना, यहाँ से लिए EDA में, या इधर से भी जा सकते AED में भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं लिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, ये भी लंब बटा आधार अर्थात AE बटा DE, है ना। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। AE का मान हम लोग लिखे h - 7। क्यों बच्चों, क्यों लिखे h - 7, क्योंकि इसका जो मान ज्ञात करना है, तो टोटल ऊंचाई h माने थे, उसमें से 7 घटा लेंगे तो इसका मान आ जाता है, इसलिए बटे DE बच्चों यहाँ पे देखिए BC बराबर DE है, दोनों बराबर का मान 7 है, तो DE की जगह हम लोग 7 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे h - 7 बराबर √3, या इसको कर सकते हैं 7√3, है ना, 7√3, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, h को निकालने के लिए उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा h बराबर 7√3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 7, है ना। दोनों में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 7 को मान लेंगे, तो क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर, तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 × √3 + 1 मीटर, ये इसके आंसर हो जाएंगे बच्चा ना। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।